झारखंड राज्य महिला जल सहिया कर्मचारी संघ प्रखंड शाखा जमुआ के तत्वाधान में नववर्ष सह मिलन समारोह मुक्तेश्वर धाम में मनाया गया। इस शुभ अवसर पर सैकड़ों की संख्या में जल सहिया की उपस्थिति के बीच में राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री झारखंड मजदूर मोर्चा रघुनंदन विश्वकर्मा उपस्थित थे। जहां बैठक की अध्यक्षता सितारा परवीन ने किया। समारोह के मुख्य अतिथि श्री सिंह ने कहा कि जल सहिया सरकारी सेवा के रूप में झारखंड में दयनीय स्थिति है, परंतु वर्तमान सरकार स्थिति से अवगत हो चुकी है और अपनी मांगों को लेकर के सरकार ने इनकी प्रोत्साहन राशि के रूप में 2000 रुपये प्रति माह के रूप में देने का वादा किया। परंतु संघ के सभी लोग इससे असंतुष्ट हैं कि बिना काम किए महिला को सम्मान राशि के रूप में 2500 रुपये प्रति माह सरकार दे सकती है, तो फिर हम सभी जल सहिया लोग इतनी मेहनत करके सरकार के हाथों को मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, तो सरकार भी हमारी कामों को देखते हुए हमारी मनोदय बढ़ाएं। अगर हमारी मांगे को पूरी नहीं किया गया तो हम सभी लोग अपनी मांगों को लेकर के सरकार से आंदोलन करेंगे और अपने हक के लिए खड़ी रहेंगे। इस सभी बातों के साथ अपनी बैठक को खत्म किया और वनभोज का आनंद उठाया। अब झारखंड सरकार की एक नई मुसीबत फिर शुरू होने जा रही है। जीतने के गुरूर में इन्होंने वादा तो कर दिया कि मैया सम्मान राशि योजना जो है 2500 कर देंगे, लेकिन जो महिला जल सहिया कर्मचारी है, जो लगातार मेहनत करती है, स्कूल में काम करती है, बच्चों को खाना खिलाती है और भी बहुत सारी काम है, उन्हें मात्र 2000 रुपये महीना, और जो माता बहन काम नहीं कर रही है उन्हें 2500 रुपया महीना। ये बात नाइंसाफी वाली है। बहरहाल फिलहाल वनभोज का लुत्फ उठाइए। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता चंदन प्रसाद, कैमरामैन गौतम कुमार, जमुआ गिरिडीह, झारखंड से। नमस्कार, मैं चंदन प्रसाद, आप देख रहे हैं सब पर नजर। आज मुक्तेश्वर धाम में जल सहिया जो जमुआ प्रखंड की है, एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है और इस बैठक में साथ में वनभोज का भी कार्यक्रम रखा गया है। आज इस बैठक में क्या क्या चर्चाएं हुई, आइए जानते हैं हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह जी से। इस बैठक का, आज का जो बैठक रखा गया सर, क्या उद्देश्य है? देखिए, झारखंड महिला जल सहिया कर्मचारी संघ प्रखंड शाखा जमुआ के तत्वावधान में मिलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कल ही राज्य टीम का निर्वाचन हुआ है और उसमें यहाँ की जो प्रखंड की नेता थी सितारा परवीन, वह प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई, इसलिए उनके सम्मान में भी यह बैठक रखा गया। साथ ही 9 वर्ष के अवसर पर तमाम जल सहियाओं ने यह संकल्प लेने का प्रयास किया कि हमारी जिंदगी कैसे सबल होगा, क्योंकि पिछले बार सरकार ने जो 1000 रुपया मानते था वो छीन लिया था, लेकिन जब दल बल के साथ हम लोगों ने संघर्ष किया तो फिर वर्तमान सरकार ने वह 1000 के बदले 2000 रुपया वापस किया। लेकिन मात्र 2000 में हमारा जिंदगी बसर नहीं होता है। सरकारी सेवक हैं, दिन भर काम करते हैं और सबसे नीचे अगर कोई है इस राज्य के अंदर में सरकारी सेवक में तो वो जल सहिया है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि अगर मानदेय आप कम दे रहे हैं तो उसके साथ सुविधा, जैसे पीएफ की सुविधा है, चिकित्सा की सुविधा है, इंश्योरेंस की सुविधा है, इन सारे सुविधाओं के साथ अगर आप देंगे तो इस प्रकार से जब मियां योजना के तहत हम 2500 रुपया दे सकते हैं साधारण बिना काम का, तो जो काम कर रही है उसको 2000 रुपया में काम कराएंगे तो स्वाभाविक है कि उसका अड़चन आएगा। ऐसी परिस्थिति में आज हम लोगों ने यह निर्णय लिया, प्रखंड कमेटी की बैठक करके फिर जिला कमेटी की बैठक करेंगे इसी माह में, उसके बाद राज्य कमेटी की बैठक करेंगे और राज्य कमेटी की बैठक करके मांग प्रस्ताव तैयार करके नई सरकार के सामने हम लोग पेश करेंगे कि हमारी ये स्थिति है, जल सहियाओं के ऊपर विचार किया जाए। हमारा जहाँ तक मानना है समूचे राज्य के अंदर, समूचे भारत के अंदर, कि अगर सरकारी सेवक का सबसे निचले पीढ़ी में कोई है, सबसे कमजोर तबका है तो वो जल सहिया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से महिलाएं आती है और ऐसा काम कराया जाता है जो कि साधारणतः कोई करने के लिए भी तैयार नहीं होगा। आप जानते हैं कि जब ओडीएफ घोषित करना था तो सीटी दे दिया गया था हाथ में कि जो खुले में शौच कर रहे हैं वो सीटी बजाकर उसको विरोध करो, उसको हटाओ। यह काम इन्होंने किया। सफाई का काम इन्होंने किया। चुप्पी तोड़ो और जैसे कार्यक्रम बच्चियों को इन्होंने सचेत करने का काम किया और इतने महत्वपूर्ण कामों में लगाने के बाद पेयजल की सुरक्षा, स्वच्छता, शौचालय, सारा काम इन्होंने किया। उसके बावजूद मात्र 2000 रुपया मानदेय, यह शर्मनाक स्तर है। ऐसी परिस्थिति में उम्मीद करते हैं कि नए निर्वाचित जो हमारे मंत्री है, पेयजल मंत्री, निश्चित तौर पर सकारात्मक है। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले इस वर्ष में जल सहिया का कल्याण होगा। इसलिए संघ, महासंघ, सारे लोग लगा हुआ है। इस मिलन समारोह के अवसर पर हम लोग इनको उत्साहित करने के लिए आए हैं और यह स्पष्ट करने आए हैं कि आपके हर आंदोलन में हम लोग साथ रहेंगे ताकि आपके जिंदगी का
जिंदगी को सुधार करने में हम समय दे सकें। चुनाव से पहले सरकार ने जो आश्वासन दिया था 2000 मानदेय का, तो चुनाव के बाद तो हमें लगता है कि मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिला तो उसका क्या कारण है? देखिए, अभी आप देख रहे हैं कि जब आदेश हो गया, मिलना तो है। बजट जैसे पास होगा, भले 1 महीना देरी हो, 1.5 महीना देरी हो, सरकार छिपा नहीं सकती है। और हम समझते हैं कि ये किसी भी सरकार की औकात नहीं है कि 35,000 महिलाओं के बारे में निर्णय लेने के बाद और कह दे कि हम नहीं देंगे। और चूंकि हम कोई फोकट में नहीं मिल रहा है, ये मैया योजना नहीं है, ये हमारे मेहनत का पैसा है। हमने जितना दिन काम किया उसका पैसा है। तो जब हम आज तक काम किए, न तो हमारा बकाया पैसा रोक सकती है सरकार, न ही नियमित पैसा रोक सकती है, सरकार को देना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अशोक जी। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय महामंत्री जी से। सर, एक बात बताइए आप कि जलसहिया जितना मेहनत करती है उसके हिसाब से क्या 2000 रुपये मानदेय सही है? कतई नहीं। ये तो यही हम आपके माध्यम से झारखंड सरकार से कहना चाहते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरह से आपने मैया सम्मान योजना के तहत निर्णय लेकर और लोगों को दिया और उसका लाभ भी आपको वर्तमान सरकार में मिला है, उसी तरह से झारखंड के जलसहिया जो निचले स्तर पर पेयजल जैसा, पानी जैसा महत्वपूर्ण कार्य के जमीन पर कार्य करती है, उसे कम से कम मानदेय भुगतान, जीवन रक्षा, हम यहाँ नहीं कहते हैं, अभी कम से कम न्यूनतम वेतन 18,000 मिलता है। कम से कम वेतन 18,000 मिलता है। आप उसको हिसाब से उसको दीजिए ताकि उसका गुजारा चल सके। उसी में उसका जो जलसहिया काम करती है उसके साथ उसका हस्बैंड भी रहता है, अकेले उन्हें समूचा परिवार उसी में लगता है, उतना ही कम है। ये कैसे चलेगा? आप झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, महिलाओं का विकास कर रहे हैं, महिलाओं के बारे में सोचे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसका लाभ भी सरकार को मिला है। और उसी तरह से आप जितने भी महिलाएं हैं, कर्मी महिलाएं, जिनके बारे में आपको मैया योजना का पैसा और 18,000 न्यूनतम वेतन का पैसा, दोनों के बीच में आप कुछ निर्णय लीजिए। यह जनहित में होगा, झारखंड के हित में होगा, झारखंड के महिलाओं के हित में होगा और तमाम लोगों के हित में। एक महिला को यदि कुछ पैसा मिलता है, यदि उसका सम्मान बढ़ता है, यदि उसकी आमदनी बढ़ती। बड़ी बात, अभी जो गांव में जल नल की योजना शुरुआत की गई, ये तो ठेकेदारों को दे दी गई, वेंडरों को दे दी गई। अब किस तरह से काम कर रहे हैं ये लोग, और इसका पूरा का पूरा जिम्मेवारी जो है सो जलसहियाओं पे दी जा रही है, क्या ये सही है? बिल्कुल दे दे, आपको बता देते हैं। उतना ही नहीं, सारी व्यवस्था सरकार होती है, लेकिन सरकार के कर्मी, उस सरकार के पीछे IAS होता है, पंचायत में मुखिया होता है, मुखिया मालिक है, मुखिया CM है, लेकिन उसके नीचे काम करने वालों को सारी जिम्मेवारी होती है, कानून कायदा देख रेख उसकी जिम्मेवारी होती है। लेकिन है कि यह सरकार नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्ट व्यवस्था के तहत ये चाहता है कि उसको किनारे करके और ऊपर पर यही व्यवस्था, यह दुर्व्यवस्था है। इस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। हाँ, सरकारी कर्मी चाहे आप 1,000 देते हैं या 100 रुपया देते हैं, उसकी जिम्मेवारी बनती है, उस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन क्या करेंगे कार्रवाई पर? ठेकेदार पर जो कार्रवाई करेंगे वो फिर आप ही को खरीद लेगा, लेकिन कोई कर्मचारी आपको नहीं खरीद सकता। इसलिए सारी व्यवस्था में जो ठेकेदारी प्रथा है, ठेकेदारी हो, लेकिन सरकारी व्यवस्था के दे जो सरकार को नियम कायदा। हम पूछते हैं क्या DC के बगल में एक ठेकेदार को बैठा दिया जाए और DC को गौन कर दिया जाए, काम चलेगा क्या? BDO CO के बगल में कोई ठेकेदार बैठा दिया जाए, वही सबका होगा क्या? उसकी जिम्मेवारी क्या है? इसलिए हम कोई भी झारखंड नहीं, समूचे देश में आप सोच सकते हैं, जो राजनीतिक है उसके लिए योग्यता निर्धारित नहीं है, लेकिन एक चपरासी भी उसकी योग्यता निर्धारित है। नीचे से लेकर ऊपर तक उसकी योग्यता पढ़ लिख के सर्टिफिकेट देकर और उसको बहाली किया गया है, चुना गया, इसके लिए है कि नहीं? के बाद 6,000 भी उनका हुआ। हम लोगों ने कहा कि सब प्रोत्साहन वाला मनपत्र भर के देंगे, अभी भी सुन रहे हैं, आधा हमारे पास जमा करते हैं, आधा अमित जी के पास जमा करते हैं। हमें तो एक्यूरेट नहीं पता चला कि कितना जमा हुआ। अमित जी से पूछते हैं तो वो बोलते हैं 150 जमा हुआ, जबकि 70-80 के तो हम जमा किए थे। अब वो बोलते 150। अब ऑफिस में जाते तो बोले मैडम आपको तो बोले थे कि सब जमा कर दीजिए, तो मेरी जलसहिया ही एकत्रित नहीं है, तो हम क्या करें? अब वो बोलते हैं, अब अमित जी जो बोल रहे वही ना मानना पड़ेगा, क्योंकि हम 70-60 जमा किए। वो बोल रहे हैं कि हम इतना जमा, जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक वो देंगे नहीं। बल्कि ये पत्र आप पूरा दे दीजिए, हम एक ही साथ सबका वेरीफाई हो गया, एक ही साथ पैसा भेज। अब बताइए हम क्या करें? मेरा दोस्त कहाँ है? हम बोले थे ना कि पत्र एक साथ दे दीजिए दीदी, सबको आइए, हम लोग तुरंत पैसा 6,000 मंगवा लेंगे, लेकिन कोई आई नहीं। आधा यहाँ भेजती है तो आधा वहाँ भेजती है। अब ऑफिस से तो हमको क्लियर बताएगा नहीं
अगर उनके पास 250 भी हो गया होगा ना तो वो हमको नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी उन लोग देने का मूड में नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास संख्या अगर रहता तो हम अभी कहते कि आप पैसा डालिए, लेकिन आप ही लोग हमको मजबूर करते हैं, हम क्या कर सकते। मेरा जितना एफर्ट देखिए, कभी भी प्रपत्र लेने का संगठन को अथॉरिटी नहीं है, लेकिन दीदी आपके लिए हम लोग करते हैं। हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा काम है कि हम महीना में, 2 महीना में, 3 महीना में आपस में बैठे चर्चा करें, ये चर्चा करें कि हमारा वेतन कैसे बढ़ेगा, कहाँ संघर्ष करना है, कहाँ आंदोलन करना है। लेकिन मजबूरन महीना में, 2 महीना में हम लोग इसलिए बैठते हैं कि काम को भी समझाते हैं आप लोगों को कि ऐसे काम कीजिए। तो प्रपत्र में किसी का शोषण हो रहा है तो भाई प्रपत्र हम ही को दे दीजिए।